आदिराज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं गुरमीत चौधरी एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ आप सबके बीच में एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेट लगाते रहो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आइए आज के सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया। आपको लाभ प्रतिशत बताना है कितना हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ, जब आप खरीद के लाए उस टाइम की कंडीशन क्या है और जब आप बेच रहे हो उस टाइम की कंडीशन क्या है, ठीक है। सबसे पहला फोकस रखो प्राइस एंड आर्टिकल पे, ठीक है। प्राइस क्या है वो देखो और आप उतने प्राइस में आर्टिकल कितने खरीद के लाए वो चीज़ देखोगे आप, ठीक है। ये देखो पहली कंडीशन के, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से खरीदे, ठीक है। यानी प्राइस तो है 1 ही रुपया, लेकिन आर्टिकल आप 20 लाए जब आप खरीद के लाए थे उस चीज को, ठीक है। फिर क्या हुआ, और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया, ठीक है। जब बेचने की बात आई तो भाई 1 ही रुपये में उसने क्या करा, 15 पेन बेच दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमेशा कभी भी आप सीपी और एसपी डिफरेंट आर्टिकल को बेच के नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल हमेशा सेम रखने पड़ेंगे, ठीक है। जितने आर्टिकल आप खरीद रहे हो उतने ही आप बेचोगे, जब जाके प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे आर्टिकल अलग अलग है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें लैंग्वेज टफ भी बनाई जा सके और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन बनाए जा सकें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपने आर्टिकल सेम करने के लिए यहाँ पे किसी न किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं मान लूँगा कि भाई इसका कोई एलसीएम ले लूँ, मैं मान लूँ कि मेरा आर्टिकल रहा हो 60। यहाँ पे मैंने अगर 60 आर्टिकल खरीदे होते तो मैं कितने पैसे दे रहा होता, ठीक है। मेरे आर्टिकल 20 ना होकर कितने हैं, 60 है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो मैं पैसे भी एक ना देकर 3 गुना ही दे रहा होता क्या। चलो, इसका मतलब मैंने यहाँ पे 3 रुपए दिए, ठीक है। इधर लिख दूंगा मैं 3 रुपए मैंने यहाँ पे पे करे। अब आप यहाँ पे देखो उतने ही आर्टिकल आप बेचोगे, इसलिए तो एलसीएम लिया मैंने। कितना गुना, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे तो 3 मल्टीपल था, इसलिए मैंने पैसे भी 3 गुने दिए। यहाँ पे कितना मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है, तो यहाँ पे आप पैसे भी 4 गुने दोगे, ठीक है। अब आप देख लो कि आप 3 के खरीद के 4 के बेच दिए, ठीक है। तो आपको 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 3 पर। ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। आप किसको फ्रैक्शनल वैल्यूज आपको पता है किसकी है, ये 33 सही 1/3% की। ऑप्शन डी आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो एक बारी से आप, वीडियो को रोको और अपना सॉल्यूशन करो। तीन संख्या तीन संख्याओं जिनका रेशो आपके पास ये है 689, यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू, ठीक है। इससे इजी क्वेश्चन अनुपात का नहीं बन सकता आपके सामने भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, आपकी भाषा में कितना है टोटल ये देख लो, 6 + 8 + 9, ठीक है। कितना आ गया, ये आ गया 23, है ना। तो आपकी भाषा में जो 23 है टोटल, उसकी वैल्यू उसने कितने दी भाई, 460 दी। तो 460 के बराबर हो जाएगा। तो यानी आपको पता लगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी चल रही है, 20, ठीक है। यानी कितना मल्टीपल है, 20 मल्टीपल चल रहा है भाई। तो आपको बताना क्या है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ आप, ठीक है। यानी सबसे बड़ी संख्या मेरी 9 है, और कितना मल्टीपल आंसर होगा, 20। तो आपका आंसर हो जाएगा 180 रुपये। सॉरी संख्या ये है ना, तो 180। चलो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को कर लेना है, रेशो में ब्रेक कर लियो, और ये क्वेश्चन माइंड में होने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, कुछ भी दिमाग में सोल्व करोगे आप, प्लस करोगे, आप देख लो कितनी यूनिट्स बैठ गई, ठीक है। ये देखो क्या कहा, S1 और S2 द्वारा प्राप्त, पढ़ो इसे, S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। देखो ये कह रहा है कि S1 और S2 का रेशो निकाल लो आप। S1 और S2, ये दो संख्या है तो मैं रेशो निकाल लूंगा, तो मैं दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दूंगा दो से भाई, ठीक है। अगर 3 होती तो 3 से कर देता, ठीक है। इसने कहा कि S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 से, यानी कि इधर एक नई कंडीशन है, S2 और S3 से क्या है, द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। अब एक बात बताओ भाई,
ये इसका औसत आ गया, ये इसका औसत आ गया। इसने क्या कहा कि ये वाली है ना, देखो S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है, यानी ये जो है ये 35 अधिक है। तो एक बात बताओ, मुझे इक्वल का साइन अगर लगा दिया बीच में, तो मुझे 35 इधर जोड़ना पड़ेगा क्या भाई? बताओ, किसी को डाउट है क्या इस चीज को? ये इजी सी बात है बिल्कुल, ठीक है। और इसने क्या कहा, S3 का मान 75, जैसे मैं बाद में यूज ले लूंगा। आप देखो, ये S1 प्लस S2 अपॉन 2, ये S2 प्लस S3, और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया कर दो, तो ये 70 के बराबर हो जाएगा क्या? 2 से 2 कट जाएगा मेरा, क्योंकि दोनों अपोन में है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये S2 इधर भी है, इधर भी है, ये भी खत्म हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आप क्या बचा आपके पास? S1 जो है आपके पास वो है S3 प्लस 70, ठीक है। अब आप मुझे S1 की वैल्यू बताओगे, कैसे बताओगे? क्योंकि आपको S3 की वैल्यू कितनी पता है वो देख लो, 75। S3 की वैल्यू आ गई, और इसमें जब आप 70 प्लस करोगे तो ये हो गया 145, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन आपने कर लिया, बिल्कुल बेसिक से गया मैं इसके साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ो भाई से एक बार। एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि से कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। तो नाव की मूल चाल कितनी है? जो पहले वाली चाल है वो बतानी, वृद्धि करने से पहले। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो ऑप्शन से जाओ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो 54 किलोमीटर की डिस्टेंस, मैंने मान लिया कि मैं पहला ऑप्शन चेक करूंगा एक बार। 54 की डिस्टेंस मुझे कवर करनी, और मैं 6 किलोमीटर, ये क्या है, चाल है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करूंगा मैं, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन मेरी क्या है, यही स्पीड मुझे कैसे करनी, मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के करूंगा, यानी 6 पहले मान ली मैंने, तो ये 9 हो जाएगी क्या? ठीक है, ये देखो, 9 छिक्की 54, 6 नम 54। यहाँ पे 9 घंटे लगे, यहाँ पे कितने घंटे लगे? यहाँ पे 6 घंटे लगे। क्या इनका डिफरेंस 3 है? जी हाँ, 3 ही घंटे, और 3 ही घंटे की बात उसने कही थी, यानी ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया। ऐसे आप कर लो, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन वो कर देना, वरना आप एक्स मान के करोगे वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, और कुछ नहीं बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले आपको क्या है, अगर कभी भी दिया जाए कि इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी छूट दी, तो वहां से आप सीपीयू और एमपी का रेशो निकाल सको। एक मिनट, सीपीयू और एमपी का डायरेक्ट रेशो क्या होगा, ठीक है, कैसे आता है वो करेंगे डिस्कस कभी लॉन्ग क्लास के अंदर, ठीक है। चलो, सीपी और एमपी का रेशो निकालना सीख लो एक बार आप, ठीक है। सीपी के साइड में क्या लिखूंगा, 100 है, दोनों साइड लिख लो आप ऐसे, ठीक है। अब देखो, जो भी क्या हुआ, आपने दी छूट, ये दिया कि किसी वस्तु पर 10% की छूट, वो आप सीपी की साइड से माइनस करोगे, ठीक है। और जो भाई आपसे दिया गया लाभ, सॉरी आपने क्या करा, 10% का लाभ जो हुआ या फिर हानि दे देगा, तो आप एमपी की साइड लिख दोगे उसे। इसने बोला कि 10% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। छूट है तो माइनस, लाभ है तो प्लस, ठीक है। तो यानी ये रेशो आ गया 90 और 110, यानी रेशो आ गया 9 और 11। अब एक बात बताओ, इसने बोला कि यदि क्या बोल, ये कह रहा कि यदि छूट न दी जाए, तो आपको पता है सीपी तो आपका 9 है, और जब छूट नहीं दी जाएगी भाई, तो जो जिस चीज का प्राइस 11 लिख रखा है मैंने, तो वो चीज बिना छूट दिए तो मैं 11 में ही बेच दूंगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने कोई चीज 9 की खरीद ली और मैंने 11 की बेच दी, तो मैंने कितने का प्रॉफिट लिया? मैंने 2 का प्रॉफिट लिया, किस पे? सीपी पे। 1/9 की वैल्यू 11.11 हो गई, तो 2/9 की कितनी होगी? 22.22। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, 100 की गुणा कर लियो, और 200 को 9 से भाग दे दिया, यही आंसर आएगा आपका। इसीलिए आपको क्या है, फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए, उससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएंगे चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लो। ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक मिनट भाई,
सबसे पहले आप करोगे भाग को सोल्व, ठीक है, मल्टीप्लाई को सोल्व करोगे, उसके बाद फिर प्लस या माइनस का नंबर आएगा, ठीक है। चलो करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। पहले आप क्या करो करो, वीडियो को बीच में रोक लिया करो और एक बार खुद से ट्राई कर लिया करो, ठीक है। मेरे सामने क्वेश्चन क्या है ये देखो, 42 मल्टीप्लाई 3 प्लस 25 मल्टीप्लाई 3 14 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो आप देखोगे इनकी मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो 126 आ गया, ठीक है, ये 75 आ गया। ये क्या है, सबसे पहले आप डिवाइड करोगे, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का नंबर आएगा, ठीक है। ये साइन अलग अलग था इसलिए मैंने कर दिया, ये आ गया 10, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर दो, आपको दिख रहा क्या कि कोई सा आंसर आपका आएगा भाई ऐसे, ठीक है। और फिर मैं 10 माइनस कर दूंगा ऐसे प्लस करके, ये आ गया। जब इसमें से मैं 10 माइनस करूंगा तो ये आ गया 191, ठीक है। सोल्व करना है आपको, अब कई तरीके लगा सको इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बात बताओ, यानी 20% के बराबर होने का मतलब क्या है, 20 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई, 1/5, यानी आपको पता लग गया, आपको पता क्या लग गया कि भाई 20% का मतलब 1/5, ठीक है। यानी कि अगर प्रिंसिपल 5 है, ये आपका प्रिंसिपल है, और आपको एक क्या मिला, इंटरेस्ट मिला इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट मिल गया आपको एक, कितने टाइम के अंदर, 5 साल के अंदर। अब एक बात बताओ, आपको ये लेने में कितना टाइम लग गया, 5 साल लग गया ना, ठीक है। तो आप ये बताओ, ये लेने में कितना मल्टीप्लाई है, 5 मल्टीपल है, तो ये लेने में आपको प्रिंसिपल के जितना इंटरेस्ट चाहिए, तो यानी 5 इंटरेस्ट चाहिए आपको, ठीक है। तो यानी इसे लेने में आपको कितना टाइम लगने वाला, 1 मिनट की वैल्यू 5 है, तो 25 ईयर्स लग जाएंगे। इजी सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी 20 ब्याज मिल रहा है आपको 5 साल में, तो 100 ब्याज कितने मिलेंगे, पंजे, आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस चीज को। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है, तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी, ठीक है। या बेसिक से भी कर सकते हो और इसमें आप डेविएशन भी लगा सकते हो। देखो क्या हुआ, 14 विद्यार्थी थे स्टार्टिंग में मेरे पास, ठीक है। 14 विद्यार्थियों का एवरेज देखो आप कितना दिया आपसे, 14 विद्यार्थी थे, उनका एवरेज था मेरे पास 17, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, एक बंदा आया मेरे पास, ये एवरेज लेकर आया 32, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई 17 तो एवरेज चल ही रहा था क्वेश्चन के अंदर, तो ये 32 एवरेज लेके आया अकेला बंदा, तो इसके पास 15 एक्स्ट्रा है क्या, ये 15 एक्स्ट्रा लेके आया। और अब मेरे से बताओ कि भाई 14 बंदे थे पहले से, एक बंदा ये आ गया, तो अब बंदे भी कितने हो गए, 15 बंदे हो जाएंगे मेरे पास, ठीक है। तो ये डेविएशन आ गया मेरा, ये जो 15 एक्स्ट्रा था वो 15 के 15 बांट लेंगे आपस में, ठीक है। तो ये एक आ गया, तो 17 और एक 18, तो भाई ये बताओ, अब नया एवरेज कितना हो गया, 18 हो जाएगा, ठीक है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपये हो जाता है, उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सो सबसे पहला टारगेट है अपना प्रिंसिपल पता करो एक बार, क्वेश्चन के अंदर मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा, ये चीज आप पता कर लो। आप इसे सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। देखो, किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10%, ठीक है, यानी एक वर्ष में मुझे 10% मिलता है इंटरेस्ट, और ऐसे ऐसे मेरे पास 8 साल है, तो 8 मल्टीपल मिल जाएगा इसका, यानी मुझे 8 इंटरेस्ट मिला, अगर मेरा प्रिंसिपल कितना है, 10 है, ठीक है भाई। ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, और ये मेरा क्या है, ये मुझे मिल गया इंटरेस्ट, ठीक है भाई, ये इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी, इंटरेस्ट की वैल्यू है 8,000, कितना मल्टीपल,
1000। तो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी क्या भाई? मेरा प्रिंसिपल मिल गया मुझे, ये क्या आ गया? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया 10,000 रुपये, ठीक है। अब देखो अगली कंडीशन क्या है, उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10 10% की ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 10% का आपको पता होगा 33.1 होता है क्या भाई? जब मैं 10% की रेट को 3 साल के लिए लगाऊंगा तो 33.1 CI% मिलेगा मुझे। तो भाई लो मैं कर दूंगा, अब मुझे क्या चाहिए? ब्याज चाहिए अपना। CI कितना मिलेगा? ये घट के जीरो बढ़ जाएगी, 3 जीरो से मैं 3 जीरो खत्म कर दूंगा। तो मुझे CI मिल गया भाई कितना? 3310, इतने रुपए। ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना, ये सीधा ओरली होने वाला क्वेश्चन है, आप दिमाग से कर सकते हो। वैसे ये क्या है कि हमें करके दिखाना पड़ेगा। चलो, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। पढ़वा भाई क्वेश्चन को एक बार। ठीक है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा दिया, इस सेकंड बार आ गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो, ये कंडीशन वन के अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, ये बताओ कि मैंने मान लिया कि मैंने 100 रुपये में परचेज कर लिया किसी वस्तु को, और ये मैंने जब बेचा उसे भाई, क्या बोला? 20% की हानि पे, तो मैंने उसे 80 में बेचा होगा क्या? ये बताओ, 20% का लॉस का मतलब 100 की चीज को मैंने 80 में बेच दिया। ठीक है, अब देखो कंडीशन आगे क्या होगी भाई। यदि वह उस वस्तु को 70% कम मूल्य पर खरीदता, यानी होगा कि उसे 100 की ना खरीद के 70 में खरीद ले, 30% कम में, तो भाई ये मेरा क्या आ गया? सेकंड कंडीशन जो है मेरी, उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या आ जाएगा? CP आ जाएगा। ठीक है, और ये आगे देखो क्या बोल रहा, और वह 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। यानी कि ये जो डिफरेंस है ना बेचने वाला, वो 125 रुपये रहना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये चीज भी तो पता करनी है। अभी ये देखो क्या होगी पहले एक बार, फिर कंपैरिजन करेंगे। लेकिन वो क्या, अगर अधिक मूल्य पर बेचता है तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। भाई एक बात बताओ, ये पूरे 100% की वैल्यू है क्या 70? इसका 50% 35 हो जाएगा, और जब मैं इसमें 35 को जोड़ूंगा तो ये 105 मिल जाएगा मुझे। मेरी लैंग्वेज में कितना अधिक में बेची गई चीज? 25 अधिक में बेची गई, और वो उसे कितना बोल रहा? 125। तो 5 मल्टीपल है क्या? तो 1 यूनिट की वैल्यू, इसका मतलब 5 है भाई। क्वेश्चन के अंदर बताना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है देखो, 100 मान रखा मैंने, तो यानी मैं इधर भी 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर भी मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया 500। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का है भाई मेंसुरेशन, आपके यूपी पुलिस और रेलवे के हिसाब से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन्हें एक बार अच्छे तरीके से के सारे लेक्चर्स देखते रहिए, और कोशिश करेंगे कि हर तरीके का क्वेश्चन कवर करवा दिया जाए। ठीक है, चलो, मैंने क्या है, मैंने स्टार्टिंग वाले दिन ही गोले के फॉर्मूले करवा दिए थे, तो इसलिए अभी क्या है, मेंसुरेशन के अंदर बार बार गोले का क्वेश्चन लेकर आ रहे, फिर क्या होगा ऐसे ही आयत वर्ग सबको रिपीट कर देंगे। ठीक है, और ऐसा रख लेंगे किसी दिन फॉर्मूले की पूरी क्लास रख लेंगे, एक लंबी सी क्लास में पूरी मेंसुरेशन के थ्योरम्स वगैरह जो भी होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर, ठीक है, अब अर्धगोला है, 2/3 पाई R की 3। ठीक है, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, तो R की 3 लगाऊंगा मैं, तो 48 48 48। ठीक है, ये आ जाएगा इधर से मेरा क्या? आयतन। लेकिन देखो ये क्या है, मुझे बनानी गोलियां, मैंने मान लिया कि n गोलियां बन जाएंगी मेरी। ठीक है, और कितनी? 4/3, क्योंकि गोलियां तो कंप्लीट है भाई। ठीक है, 4/3 पाई
कितनी सेंटीमीटर की? 8 सेंटीमीटर की। तो 8 × 8 × 8, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और आपका ये पाई से कटा मैंने पाई, और 2 से, इससे 2 बार कट गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये 8 8 8 है, अपोन में यहाँ पे चले गए क्या, 8 8 8, और ये 2 भी यहीं पे आ गया। अब देख लो आप एन की वैल्यूज कितनी आ जाएगी। ये देखो 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, और ये क्या आ गया, 3। तो 36 या 108 आ गया। ऐसे आपको क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। आपको फॉर्मूलाज याद होगा तो आप मेंसुरेशन का क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वर्क एंड टाइम से। आप एक बार इसे पढ़ो, वीडियो को रोको और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं, ठीक है। वो भी मिनटी है, ये भी मिनटी है, ठीक है। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा? देखो भाई क्या कहा इसने, ये बात करा राकेश, महेश और पुनीश, इन 3 बंदों की बात हुई। इसने कहा कि 20 मिनट में बना सकते हैं भाई कुर्सी को, ये लो। फिर इसने कहा कि भाई राकेश और महेश की बात अलग से करी इसने, राकेश और महेश ये कितने टाइम में बना सके, 25। तो मैंने मान लिया कि भाई जो कुर्सी बनाने में काम है वो 100% है, 100 है, मैंने 100 मान लिया टोटल वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई जब तीनों काम कर रहे हैं, 5। और जब रमेश, सॉरी कौन है, राकेश और महेश है, ये करेंगे तो 4 एफिशिएंसी आ गई क्या। अब एक बात बताओ, आपको पता लगे कि राकेश और महेश की एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पे भी राकेश और महेश की एफिशिएंसी 4 रही होगी क्या, और यहाँ पे टोटल तो 5 है, इसका मतलब पुनिस की एफिशिएंसी 1 रही होगी, ठीक है। आपको करना क्या है, पुनिस से अकेले से करवानी सारा काम। तो 100 काम है किस पे करवाना, पुनिस पे करवाना, ठीक है। पुनिस कितने में करेगा, एक एफिशिएंसी से 100 मिनट में, ठीक है भाई। ऐसे कर देना वर्क एंड टाइम का इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m के किस मान के लिए 58524m 9 से भी भाज्य है, ठीक है। आप देख लो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहे हैं, आप 9 की कोई नंबर होगा आपके पास, उस नंबर की आप सारी डिजिट्स को जोड़ दो, ठीक है। अगर वो पूरी की पूरी डिजिट्स 9 से मल्टीपल है तो इसका मतलब पूरा नंबर 9 से मल्टीपल है, ठीक है। या तो आप क्या करो, आप इस पूरी डिजिट्स को जोड़ना शुरू करो। देखो 5 में जब मैं, मिनट, जोड़ना शुरू करो आप इसे, आप जोड़ोगे जब 5 और 8 को, तो आपको पता लगा कि आपके पास ये 13 हो गया, ठीक है। 5 6 7 हो गया आपके पास, ये हो गया 4, और ये आपके पास m है ना। आपको ना लास्ट में कि 9 से डिविजिबल होने वाली नंबर बनानी है, ठीक है। ये आपका 20 बन गए, 24 हो गया सारा का सारा जोड़ के, ठीक है। तो मुझे क्या है, इसके नियर बाई में से 27 बना सकूँ, ठीक है। तो इसे, ये 24 आ गया इधर से सारा, इसे मैं क्या बना सकूँ, 27 बनाने के लिए मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, मुझे इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो ऐड करना है यही तो m है, ठीक है। यानी m की वैल्यू 3 है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, साथ के साथ चीजों को जोड़ते रहो और खत्म करते रहो, ठीक है। 9 बनने से पहले ही खत्म कर दो आप जितना होगा। जैसे कि होगा 8 में मैंने 5 को जोड़ दिया, ये 13 बन गया, 13 का मतलब क्या है, 1 और 3 यानी 4 बन गया, ठीक है। फिर 4 में मैंने 5 को जोड़ दिया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 9 बन गया। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक खत्म, ठीक है। अब देखो 2 और 4 6, 6 को मैंने 3 बनाना, तो मुझे 6 है, सॉरी 6 को मैंने 9 बनाना, 6 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो यही 3 आ गया, ठीक है। आप डिजिट्स में भी खेल सकते हो और आप सारा का सारा एक साथ भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, 3 संख्याओं का योग 123 है यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात, देखो पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या दिया इसने भाई, ए और बी मान लिया मैंने, पहली और दूसरी संख्या, और इसने दूसरी और तीसरी संख्या की बात करी। पहली और दूसरी का अनुपात 3 4, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3 5। तो ये क्या आ जाएगा, ए रेसो बी रेसो सी, बताओ कितना आएगा। आप कुछ नहीं करने के, एक ए का दोस्त तो इसमें कहीं और कोई ए आया नहीं है,
तो जिसका कोई पार्टनर नहीं मिलने का तो आप उसकी सीधी मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ए का कोई नहीं है तो ए का सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखो आपको क्या बनाने, बॉन्ड बनाने इसके। ठीक है, बी है तो बी यहाँ पे, बी को अपना पार्टनर मिल गया तो वहीं से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 4 तिया 12। अब देखो सी का तो कोई पार्टनर है ही नहीं इसमें, ठीक है, तो सी की सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20। बताओ यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या किसी को? ठीक है, मैं इसे कर दूंगा ऐड। ये मैंने जब ऐड करे ये मेरा आ गया 41। मेरी भाषा में टोटल मेरी लैंग्वेज में 41 है, लेकिन उसने कितना बताया 123। उसकी लैंग्वेज में 123 है, तो ये 3 मल्टीपल है। ठीक है, क्या बताना है, दूसरी संख्या बतानी। तो दूसरी संख्या तो मेरी क्या है 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। तो 36 आंसर आ गया, ये आ गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप, पढ़ो क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस से। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से इतने इतने है, छूट प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, एक बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि आपको सबसे पहले छूट को पता कर लेना है। कैसे करोगे, ये मेरे पास एमपी है, और अगर एमपी में से मैं क्या घटा दूं, विक्रय मूल्य में माइनस कर दूं एमपी में से, जो दिया है 6688, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना डिस्काउंट मिल जाता है मुझे। ठीक है, आप याद रखिए, मैं सोच कर चल रहा कि आप पहले दिन आज क्लास ले रहे हो भाई, तो मैं बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूँ। एमपी में से आप एसपी माइनस कर दोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि कैरी ले लिया था मैंने 6 का, तो 9 हो जाएगा इधर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब ये डिस्काउंट दिया आप, अब मुझे बताना है परसेंटेज में डिस्काउंट कितना है। तो आप डिस्काउंट किस पे देते हो, आपने जो डिस्काउंट ये छूट दी आपने अंकित मूल्य पे दी होगी। अंकित मूल्य कितना है आपका, ये 7600। तो आप क्या करोगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीपल कर दोगे। ठीक है, चलो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, आपको 6 से 2 लेके आना। ठीक है, ये देखो 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा, ये नहीं होने का है। ठीक है, 6 से मैं 8 से करूँगा, 8 छंग 48, जब भी 2 नहीं आने का है। ठीक है, छंग छंग 36 से भी नहीं आने का है, 6 दूनी 12 ही आएगा। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, आज का सेट भी पूरा हो गया है ना, ऐसे ही आप डेली करते रहोगे भाई, हमारे साथ जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम भी ऐसे ही आपके साथ। ठीक है, थैंक यू।